एक छोटे से गांव में गरीब किसान की दो बेटियां रहती थी। बड़ी बेटी निशा की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी और छोटी बेटी गौरी की शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। समय के चलते पिता भी चल बसे। शादी हुए अभी एक महीना ही हुआ था कि छोटी बेटी गौरी के पति ललित बीमार पड़ गए। अरे भाग्यवान, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तू जल्दी से हकीम को बुला कर लेकर आ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा गला घोट रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। गौरी बोली, ऐसा न कहिए, आप चिंता न करो जी, मैं जल्दी ही हकीम को बुलाकर लेकर आती हूँ। आपको कुछ नहीं होगा, मैं बस अभी हकीम जी को लेकर आती हूँ। ललित बोला, थोड़ा जल्दी आना, यह दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। गौरी बेचारी दौड़ती दौड़ती हकीम जी के पास जाती है और उनको अपने साथ लेकर आती है और रोते हुए उनसे कहती है कि देखिए हकीम जी, मेरे पति को क्या हो गया है, यह ठीक तो हो जाएंगे ना। पिताजी के गुजरने के बाद मेरे पास मेरे पति के सिवा कुछ नहीं है। इनकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है, परंतु तभी हकीम जी बोलते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं अभी देखता हूँ। तभी हकीम जी ललित को अच्छे से देखते हैं, जिससे देखने के बाद उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर जाती हैं, जिसे देखकर गौरी बोलती है, क्या हुआ हकीम जी, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है इनको? आप इतनी चिंता में क्यों लग रहे हैं? मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? तुम्हारे पति को कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोलते हुए हकीम जी बोले, लेकिन बेटी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर समय रहते इनका इलाज नहीं हुआ तो यह मर भी सकते हैं। तभी गौरी बोलती है कि ऐसा मत कहिए हकीम जी, मेरे पति को कुछ हो गया है तो मुझे बताइए, आप इनका इलाज कर दीजिए। तभी हकीम बोलते हैं कि मैं इलाज तो मैं कर दूंगा, पर इनके इलाज के लिए 100 रुपये लगेंगे, जिसमें महंगी जड़ी बूटियों को खरीदकर मैं दवाई तैयार कर दूंगा। साथ ही मेरी मेहनत भी चाहिए होगी। 100 रुपये का इंतजाम करना। यह सुनकर गौरी को चक्कर आ गए। वह घबराकर कहती है कि यह आप क्या कह रहे हैं हकीम जी, 100 रुपये? अरे मेरे पास तो एक आना तक नहीं है, मैं 100 रुपये कहाँ से लाऊंगी? तभी हकीम जी कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता गौरी, जब पैसों का इंतजाम हो जाए तो मुझे बता देना। तभी के लिए मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ, जो बिना पैसों में दे रहा हूँ। अभी मैं इतना ही कर सकता हूँ। यह कहकर हकीम जी चले गए और पति पत्नी चिंता में आ गए। अरे भाग्यवान, अब मेरा इलाज नहीं हो पाएगा, मैं मर जाऊंगा। मेरी बात तेरा ध्यान कौन रखेगा? तुझे किसके ऊपर छोड़ के जाऊंगा? यह कहता हुआ ललित बोलता रहता है। तभी गौरी बोलती है कि आप चिंता ना करिए, मैं हर किसी से मदद मांगूंगी, सारे रिश्तेदारों के यहाँ जाऊंगी, किसी को हम पर दया आ ही जाएगी, आपका इलाज जरूर होगा, आप ठीक हो जाएंगे। तभी ललित बोलता है, भाग्यवान, यहाँ मन हो वहां पर जाना, अपनी उस घमंडी बहन निशा के घर मत जाना, वो हमेशा की तरह तुमको नीचा दिखाएगी और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी बेइज्जती करे। तभी गौरी बोलती है कि जी नहीं, आपके जीवन की बात है, इसलिए मुझे जहाँ भी जाना पड़ेगा मैं हर जगह जाऊंगी। आपके जीवन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप अपना ध्यान रखना और समय से सो जाना, मैं समय से वापस लौट आऊंगी। इतना बोलकर बेचारी गौरी घर घर जाकर पैसे मांगने लगी, लेकिन सभी रिश्तेदारों ने उसे धिक्कार दिया, पर उसे किसी ने भी मदद नहीं की। तभी गौरी भगवान से बोलती है कि हे भगवान, किसी को भी मुझ पर और मेरे पति पर दया नहीं आई, किसी ने भी 2 कौड़ी की मदद नहीं की। बड़ी ही संग दिल है ये दुनिया, पर अगर किसी ने भी मदद नहीं की तो मेरे पति की जान चली जाएगी। अब बस निशा दीदी ही बची हैं, उनके पास ही जाना पड़ेगा, हो सकता है वह मेरी मदद कर दे। यह सोचती ही गौरी अपनी बहन निशा के घर चली जाती है और निशा का दरवाजा खटखटाती है।
और वह सोचती रहती है कि मेरी बहन निशा इतनी अमीर है, वह मेरी मदद ज़रूर करेगी। गौरी को देखकर निशा बुरा सा मुँह बना लेती है और गुस्से से कहती है, "इस समय तू मेरे घर क्या कर रही है?" और निशा बोलती है कि अपनी हालत तो देख, कैसा बेहाल हुआ है तेरा। साड़ी पुरानी पहनी हुई है, चेहरा पीला पड़ रहा है जैसे 2 दिन से कुछ नहीं खाया हो। गौरी बोली, दीदी मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। आप मेरी बड़ी बहन हो, मुझे पता है आप मेरी मदद जरूर करेंगी। ऐसा कहकर निशा बोलती है, अरे तेरी हालत देखकर ही पता चल रहा है कि तू भिखारन की तरह भीख मांगने आई है। अब ज्यादा हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। बहन है तू मेरी, मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। चल जा, मैं तेरे लिए कल का बचा हुआ बासी खाना लेकर आती हूँ। तू और तेरा पति दोनों उसे खा लेना। गौरी बोलती है, नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं, मुझे खाना नहीं चाहिए। दरअसल मेरे पति ललित को एक जानलेवा बीमारी हो गई है। हकीम जी ने कहा है उसके इलाज में पूरे 100 रुपए लगेंगे। अगर आप मेरी ये मदद कर दे तो मेरे पति की जान बच जाएगी। दीदी मेरे घर में एक समय का खाना तक नहीं है, मैं 100 रुपए कहाँ से लाऊंगी। आप मेरी मदद कर दीजिए। सारे रिश्तेदारों ने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। भगवान के लिए मुझे 100 रुपए दे दीजिए। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। यह सुनकर निशा गुस्से से भर गई और जोर से गौरी पर चिल्लाती हुई बोलती है, और चिल्लाते हुए ही उसका पति विनोद भी बाहर आ जाता है। अरे क्या हुआ है भाग्यवान, इतना क्यों चिल्ला रही है? और यह तो तुम्हारी वह गरीब बहन है ना, यह यहाँ क्या मांगने आई है? तभी निशा बोलती है, अरे बहन है तो क्या करूँ, अपना सब कुछ तुझ पर लुटा दूँ क्या? तभी निशा का पति विनोद कहता है कि अरे इन गरीब लोगों का तो काम ही होता है, जहाँ दिख जाए वहां पर मांगना। इसे एक फूटी कोड़ी मत देना, मैं जा रहा हूँ काम पे। अगले 2 मिनट में इसे घर से निकाल देना। इतना बोलकर विनोद वहां से चला जाता है और गौरी निशा के पाँव में गिर जाती है। भगवान के लिए दया करो दीदी, मेरे पति को बचा लो, वो मर जाएंगे। अरे आप बहन हो मेरी, एक बहन के पति को मरने से बचा लो, मेरा सुहाग बचा लो दीदी। ये गौरी तू खुद उसे जाएगी या धक्के मारकर बाहर निकालू? ऐसा निशा गौरी को बोलती है। अरे तुझ जैसी गरीब भिखारन मेरी बहन हो ही नहीं सकती। और मेरी क्या सरकारी अस्पताल खोल रखा है जो तेरे पति की जान बचा लूं? चली जा यहाँ से और निकल जा। भीख मांगने फिर कभी मत आ जाना। यह सुनकर रोती हुई गौरी आंखों में गुस्सा भरे हुए गुस्से में चिल्लाकर अपनी बहन निशा को बद्दुआ देती हुई बोलती है, जा रही हूँ दीदी, पर मेरी बद्दुआ है आपको भगवान एक ना एक दिन आपके इन कर्मों का फल जरूर देगा और मेरे एक एक आंसू का हिसाब आपसे जरूर लेगा। मैं आपको बद्दुआ दे रहा हूँ। आपका यह घमंड, यह अहंकार, यह पैसा एक ना एक दिन आपको जरूर ले डूबेगा, याद रखना दीदी। निशा हंसते हुए बोली, हाँ हाँ बद्दुआ और मुझे? अरे धनी परिवार में शादी हुई है मेरी, सब कुछ है मेरे पास। तुझ जैसी गरीब की बद्दुआ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल निकल जा अब यहाँ से। गौरी को बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। कुछ दिन बाद गौरी के पति का देहांत हो जाता है और वो अकेली पड़ जाती है। समय बीत जाता है। वह सोचती है कि समय को रोकना मेरे बस में नहीं था और ना ही अपनी सांसों को रोकना मेरे बस में है। इसलिए मुझे अगर पेट भरना है तो मुझे कोई काम ढूंढना ही होगा ताकि घर में 2 वक्त की रोटी बन सके। इतना सोचकर वह जगह जगह काम ढूंढने लगती है, पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता। एक दिन वो गांव के मुखिया के घर के सामने से गुजर रही थी। तभी मुखिया गौरी को रोक कर बोलता है, अरे गौरी, ऐसे इधर उधर क्यों भटक रही है? लगता है काम की तलाश में हो। तुम्हारी हालत बता रही है, कहो तो मैं काम दिलाने में मदद कर दूं। तभी गौरी बोलती है कि आपने तो मेरे मन की बात कह दी मुखिया जी। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है,
इसलिए कई दिनों से काम की तलाश में हूँ, पर कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। अगर आप काम दिलवा दे तो मेरी बहुत बहुत मदद हो जाएगी। तभी सरपंच बोलता है कि ठीक है, फिर तू कल से मेरे घर पर काम करने के लिए आ जाना। झाड़ू पोछा कर देना, बर्तन धो देना और खाना भी पका दिया कर। वैसे भी मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ। सालों पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया था। इसी के बहाने तुम्हारे हाथों का स्वादिष्ट खाना भी मिल जाएगा। तभी गौरी बोलती है कि बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपको जरूर भगवान ने मेरी मदद करने के लिए भेजा है। मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगी और दिल लगाकर काम करूंगी। बेचारी गौरी मुखिया की खराब नजर और नियत को पहचान नहीं पाती और काम करने आने लगती है, दो पैसे कमाने लगती है। एक दिन मुखिया गौरी से कहता है, तुम्हारा कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, एक एक पैसे से परेशान है। मेरी पत्नी मर गई है और तुम्हारा भी पति मर गए हैं। क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो और मेरी हवेली पर राज करना। गौरी बोली, यह आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? आपकी उम्र 55 साल है और मेरी उम्र केवल 22 साल है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अगर मुझे पता होता कि आपकी नीयत खराब है तो मैं यहाँ एक दिन भी नहीं आती। मैं आज के बाद आपके घर में कभी नहीं आऊंगी। यह सुनकर मुखिया को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोला कि गौरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठुकराने की? अरे मैं मुखिया हूँ गांव का, गांव की सारी शानदार हवेलियां मेरे पास हैं। तुम मुझे ना नहीं कह सकती। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। कल तक का समय देता हूँ। अगर तुमने हाँ नहीं बोली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वह यह सुनकर अपने घर पर लौट आई। यह देखकर गौरी डर गई और सहम गई और वहां से वह यह सोचती हुई बाहर निकल गई कि कल से पहले मुझे कहीं छुपना होगा, नहीं तो मुखिया मुझे नहीं छोड़ेगा। पर वह कहाँ जाए, मेरा तो कोई अपना है ही नहीं। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ, मुझे इस मुखिया से किसी भी हालत में बचा लो। वह सोचने पर भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह तब फिर से हिम्मत करके अपनी बहन निशा के घर पर जा पहुंची इतनी रात में। तभी निशा बोलती है कि गौरी, तू इतनी रात में यहाँ पर क्यों आई है? और तू तो मुझे बद्दुआ देकर गई थी, फिर भी भीख मांगने के लिए तू फिर से आ गई। बड़ी ही बेशर्म है तू तो। तभी गौरी बोली कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं क्या करूँ बहन? गौरी बोली कि दीदी मेरी मदद कर दो, वह मुखिया मेरे पीछे पड़ा है, मुझसे शादी करना चाहता है। उसने मुझे कल तक का समय दिया है। अगर कल तक मैंने हाँ नहीं की तो वह मुझे मार देगा, वह मुझे उठाकर ले जाएगा। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे बचा लीजिए दीदी। देख, अगर दया की बात है तो मैं किसी पर दया नहीं खाती, पर फिलहाल मुझे एक मुफ्त की काम वाली की जरूरत है। बोल, अगर मेरे घर में सारा काम करेगी तो मैं तुझे अपने घर में रख लूंगी और मुखिया जी को मेरे पति संभाल लेंगे। तभी गौरी बोलती है कि हाँ दीदी, मैं सब कुछ कर लूंगी। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद होगा दीदी आपका। आज से ही आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करना शुरू कर दूंगी। तभी निशा बोलती है कि ठीक है, फिर जल लग जा काम पर। सबसे पहले खाना बना, कपड़े धो, पूरे घर की सफाई कर देना और उसके बाद मेरे पैर दबा देना। बड़ी ही हड़कल हो रही है और बाद में बासी बचा हुआ खाना भी खा लेना। भूख भी लग रही होगी ना? ठीक है दीदी। तभी गौरी यह बोलकर सारा काम करने लग जाती है। निशा ने गौरी की बेबसी का फायदा उठाया। गौरी चुपचाप निशा की सारी बातें मानती। 3 घंटे लगातार काम करने के बाद निशा ने अपने पैर दबवाए। ऐसे ही कई दिन बीतते चले गए। निशा ने गौरी को पूरी तरह से एक नौकरानी की तरह बना दिया था, पर इससे भी उसका मन नहीं भरा। एक दिन निशा गौरी से कहती है
यह घर का काम काफ़ी नहीं है गौरी। तुझे अगर इस घर में रहना है तो 2 वक़्त की रोटी खानी है तो तुझे बाहर जाकर मज़दूरी करके पैसे कमाकर लाने होंगे और मुझे लाकर देने होंगे, तभी तू इस घर में रह सकती है। यह गौरी बोली कि यह आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं भला एक औरत होकर पैसे कैसे कमा कर लाऊं? मुखिया जी के घर काम करती थी, उसके बदले में उन्होंने मेरे साथ क्या करना चाहा, ये तो आप जानती ही हैं। लेकिन तभी निशा बोलती है कि ये सब तो ठीक है, फिर भी मुझे न- इस घर में रहना है तो पैसे कमा कर ला कर दे, नहीं तो इस घर से निकल जा और मैं तुझे मुखिया को दे दूंगी। मुफ्त का खाना इस घर में नहीं मिलेगा। तभी बेचारी गौरी बोलती है कि नहीं नहीं दीदी, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मैं काम ढूँढने जाऊँगी, कैसे भी करके पैसे कमा कर लाऊँगी। गौरी तुरंत काम ढूँढने निकल जाती है। ढूँढते-ढूँढते रास्ते में उसे कोई भी काम नहीं देता। बेचारी थकी होकर वह घर पर आती है, तो वह अपनी बहन से बोलती है कि दीदी मुझे आज कोई भी काम नहीं मिला। तो उसकी बहन बोलती है कि कोई बात नहीं, घर का सारा काम कर और बिना खाना खाए सो जा। जिस दिन तू पैसे लाएगी उसी दिन तुझे खाना मिलेगा और जिस दिन तू पैसे नहीं लाएगी उस दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। बेचारी गौरी घर का सारा काम करती हुई और बिना खाना खाए सो जाती है और अगली सुबह फिर से काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। कभी गौरी को काम मिलता तो कभी गौरी को काम नहीं मिलता। कभी गौरी को खाना मिलता तो कभी गौरी को खाना नहीं मिलता। एक दिन गौरी जब घर से बाहर काम ढूंढने के लिए गई, उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला। वह डरी हुई थी कि घर जाएगी तो दीदी उसे खाना नहीं देगी और उसे 3 दिन से खाना भी नहीं खाया। वह यह सोचती सोचती बेचारी रोती हुई काम ढूंढती हुई जंगल में चली गई और उसे यह नहीं पता चला कि वह कब जंगल में आ गई। और जंगल में आकर जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह यह सब सोचती सोचती बहुत दूर निकल गई है और वह अपने चारों ओर देखती है कि वो तो किसी जंगल में आ गई है। गौरी सोचती है कि वह तो काम की तलाश में बहुत दूर निकल आई है। यह कौन सी जगह है? मैं कहाँ आ गई हूँ? हे भगवान, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? तभी गौरी की नज़र वहां पर बनी एक पत्थर की मूर्ति पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वह मूर्ति यहाँ पर कैसे आई? और यह मूर्ति तो पुराने जमाने की लग रही है, देखने में जैसे किसी राजा और महाराजा की हो, पर यह यहाँ पर कैसे आई? तभी वह मूर्ति बोलती है कि कन्या, तू यहाँ इस खतरे से भरी जगह में क्या कर रही है और क्यों आई है तू यहाँ? और मेरा सच तुझे जानना है क्या? मूर्ति की आवाज सुनकर गौरी डर गई। ये कैसे संभव हो सकता है? मूर्ति बोल रही है, कोई पत्थर की मूर्ति कैसे बोल सकती है? पत्थर की मूर्ति भला बोलती है क्या? तभी वह मूर्ति बोलती है कि मेरा रहस्य है, अगर तुझे मेरे बारे में जानना है तो तू बता, तुझे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। तभी गौरी बोलती है कि हाँ, मुझे जानना है और मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आई हूँ। मेरी किस्मत मुझे यहाँ पर लेकर आई है। मैं तो बहुत ही बदकिस्मत की मारी हूँ। पिछले 3 दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। मेरा पति मर गया है और मैं गरीबी की वजह से बहुत परेशान हूँ और मेरा हाल बुरा हुआ है। परंतु मुझ तभी वह मूर्ति बोलती है कि मुझसे बुरा तेरा हाल नहीं हुआ है। मेरी किस्मत तो तुझसे भी ज़्यादा खराब है। तभी गौरी बोलती है कि ऐसा क्या हुआ है? वह पत्थर की मूर्ति बोली कि बरसों से मैं यहाँ पर कैद हूँ, एक पत्थर की मूर्ति बनकर। तू जो मुझे जीवन दान दे सकती है, जो मुझे आज़ाद करवा सकती है, मेरी मदद कर सकती है। तभी गौरी बोलती है कि मैं तुम्हें कैसे आज़ाद करा सकती हूँ? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तभी मूर्ति बोलती है कि तुम्हें अपनी जान देनी होगी, अपना बलिदान देना होगा, अपने खून से मेरी मूर्ति पर तिलक करना होगा। यह सुनते ही गौरी हैरान हो गई। एक पल के लिए गौरी सोचने लगी और बोली,
कि मेरा जीवन तो वैसे भी व्यर्थ है, मेरी जान जाकर अगर किसी की जान बच सकती है तो मैं क्यों ना किसी की जान बचाऊं। मेरा जीवन का तो वैसे भी कोई वजूद नहीं है, दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। कम से कम इसकी जान बचाऊंगी तो इसका कोई इंतजार तो कर रहा होगा, इसलिए मैं अपना बलिदान दे देती हूँ। तभी वह बोलती है कि मैं तैयार हूँ। मूर्ति बोली कि बहुत खूब कन्या, तू इस इम्तिहान में कामयाब हुई। अब एक काम कर, तेरे सामने एक चाकू पड़ा है, जिससे अपने हाथों को काट और अपने खून से मेरा तिलक लगा दे। तुझे अपना जीवन देने की कोई जरूरत नहीं है, यह बस एक परीक्षा थी। तभी गौरी वैसा ही करती है और मूर्ति पर एक तिलक लगा देती है और वह नेक दिल इंसान उसे बहुत सारे धन और दौलत देता है और कहता है कि जा, आज के बाद तू कभी भी अपने कर्मों के लिए नहीं रोएगी, तेरा भाग्य बदल जाएगा, ये धन तेरी सारी किस्मत बदल देगा। यह कहकर वह मूर्ति फिर से पत्थर में बदल जाती है। उसके बाद गौरी खुश होती ही सारा धन लेकर अपने घर पर आ जाती है और वह उसमें से कुछ धन लेकर सरपंच के पास जाती है। सरपंच बोलता है कि गौरी, तू आ गई, तुझे तो आना ही था। आखिर मेरे पास इतना धन और दौलत और कोठी और बंगले जो हैं, चल तू शादी कर ले मुझसे। तभी गौरी बोलती है कि ये कोठी मेरे नाम कर दो और लो, इसका मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा धन दे रही हूँ। सरपंच गौरी की ओर चौंकता हुआ देखता है लेकिन वह इतना सारा धन देखकर खुश होकर गौरी को अपनी कोठी देकर चला जाता है। तभी गौरी बेचारी गांव की सभी की मदद करती है और जैसे ही गौरी की बहन को यह पता चलता है कि गौरी अब अमीर हो गई है, तो वह यह जानने के लिए कि गौरी कैसे अमीर हुई, गौरी के पास आती है और बोलती है, बता गौरी, तू गरीब थी, तू इतनी अमीर कैसे हो गई। बेचारी गौरी सीधी और भोली थी, उसने सारी बात अपनी बहन निशा को बता दी। तभी निशा वहां से जंगल की ओर चल दी, क्योंकि निशा के मन में लालच आ गया। निशा ने सोचा कि वह भी अपनी बहन गौरी की तरह ऐसे ही करेगी और वहां से बहुत सारा धन लेकर वापस आएगी। वह पत्थर की मूर्ति के सामने गई। पत्थर की मूर्ति ने कहा कि ऐ कन्या, तू यहाँ क्यों आई है। तभी निशा बोलती है कि मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करने आई हूँ। तभी वह बोलता है कि ठीक है, ये रखा चाकू, खुद की गर्दन काट और मुझे तिलक लगा। तभी निशा बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, और खुद के मन में सोचती है कि मैंने अपनी बहन को तो हमेशा बेवकूफ़ बनाया ही बनाया, मैंने इस पत्थर की मूर्ति को भी आज बेवकूफ़ बना दिया। मुझे पता है कि ये मुझे मरने नहीं देगा और मुझे बचा लेगा और फिर बहुत सारा धन देगा। तभी वह पत्थर की मूर्ति बोलती है कि बेवकूफ़ कन्या, तूने मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया, मैंने तेरा मन पढ़ लिया। आज के बाद जो स्थिति मेरी है उससे भी दयनीय स्थिति तेरी हो जाएगी। तू मेरे साथ यहीं पर पत्थर बन जाएगी। मूर्ख कन्या, तूने अपनी बहन के साथ इतना अत्याचार किया है और तू अब लालच के वशीभूत होकर यहाँ पर आ गई है, और इतना अत्याचार करने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा और तू लालच के वशीभूत होकर मेरे पास यहाँ पर आई है। जा, तू भी अब पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगी। तभी गौरी की बहन निशा को उसके किए का फल मिल जाता है और वो हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाती है। वहीं दूसरी ओर गौरी हमेशा के लिए अपने दुख को भूलने की कोशिश कर रही है और वह गांव वालों की अब मदद करती है और किसी को भी परेशान नहीं देख सकती है, और गौरी का जीवन भी अब सुखमय हो गया था। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।